आंवला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और ये एक तरह की औषधि है, बीमारियों से बचाता भी है। आंवला की बहुत सारी रेसिपीज बनती है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट सी आंवला की एक चटपटी रेसिपी। हाय एवरीवन, कुकिंग स्पेशल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आंवला गुणकारी होने के साथ साथ बहुत सारी रेसिपीज में भी उपयोग होता है। आंवला आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और लीवर के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। और आंवला को आप अलग अलग तरीके से खाते हैं, जैसे आंवला की कैंडी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, चटनी बनाते हैं। तो आज मैं आंवला की चटपटी सी कैंडी बनाने वाली हूँ। आंवला को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और स्टीम करने के लिए एक जाली में डाल रही हूँ। ये छेद वाली छलनी है। तो आंवला को मैं स्टीम करने के लिए एक टोपे में पानी ले लिया और उसके बाद में इस पानी के ऊपर इस छलनी को रख देंगे और फिर इसे ढक देंगे और आंवला को स्टीम करेंगे। स्टीम हमें 10-15 मिनट ही करना है, बिल्कुल भी जैसे टाइम नहीं लगता। और आंवला अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे स्टीम करना है। आंवला की जो कलियां हैं वो खिल सी जाएं ऐसे। आंवला अच्छी तरह से पक चुका है और खुल गया है और अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। आंवला सॉफ्ट हो जाता है, ये देखिए इस तरह से मैं ठंडा करी हूँ जरा सा। आंवला को ठंडा करके हम इसके जो बीज हैं अलग कर लेंगे और जो आंवला के पीसेस हैं इसे अलग कर लेंगे। तो आज मैं जो कैंडी बना रही हूँ तो 2 तरह की कैंडी आज मैं बनाने वाली हूँ, एक मसाला कैंडी, एक स्वीट कैंडी। आंवला के सारे पीसेस अलग कर लेंगे, बीज अलग कर लेंगे। ये लगभग मैंने 1.5 किलो आंवला लिए थे। 1.5 किलो आंवला की मैंने सारे बॉईल करके पीसेस निकाल लिए हैं। और इसके बाद मैं आपको इसकी चीनी बता देती हूँ। जितने आंवला लिए हैं उसी अकॉर्डिंग हमें इसमें चीनी डालनी है। मैं 1.5 किलो आंवला में 1100 ग्राम चीनी डाल रही हूँ, यानी 1 किलो 100 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। तो अगर आपने 1 केजी आंवला लिए हैं तो आपको 700 ग्राम चीनी इसमें डालनी है। तो चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप किसी स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, कोई बड़ा बर्तन ही लेना है आपको। तो पहले मैंने छोटा बर्तन लिया था, उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो मैंने बड़ा बर्तन लिया है। अगर 1.5 केजी आंवला लिए हैं तो 1100 ग्राम के लगभग चीनी चली जाएगी। और अच्छी तरह से जैसे मिक्स कर देंगे इसे, और पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। और चम्मच से या किसी भी तरीके से आप इसे मिक्स कर दें, बिल्कुल मिक्स हो जाए। और इसे 3 दिनों के लिए ढककर रखना है। इस तरह से मिक्स कर दिया है और 3 दिनों के लिए इसे ढक दूंगी। और बीच बीच में मैंने चेक कर लिया था, तो आप भी इसी तरीके से बीच बीच में इसे मिक्स करते रहिए। दिन में 1 या 2 बार इसे ज़रूर मिक्स कर दें ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 3 दिन बाद मैंने इसे चेक किया तो चीनी अच्छी से मिक्स हो गई और पानी सा बन गया है। और जो चाशनी बनी है इसे भी मैं आपको आगे बताऊंगी इसका क्या यूज करना है। चीनी वाला ये सिरप है, इससे इसे बाहर निकाल लेंगे और छलनी में इसे छान लेंगे। और जो सिरप है इसका भी आगे बहुत ही टेस्टी सा शरबत बनाएंगे। और अब छलनी से निकाल लेते हैं और जो सिरप बचा है इसे भी ढककर रख देते हैं। अभी हमें फिर से इसे एक बर्तन में डाल देना है और थोड़ी सी चीनी, 1 कटोरी चीनी मैंने रख ली थी और उसी चीनी को इसमें मिक्स करना है। जो कैंडी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। कैंडी को बनने में 5-6 दिन लग जाते हैं, तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो 1 कटोरी चीनी मैंने इसमें डाल दी है, उसी चीनी में से मैंने रख लिया था। इसे भी चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे भी 1 दिन के लिए ढककर रख देंगे। और जो आंवला का कड़वापन है, खट्टापन है, वो निकल गया है और कैंडी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है ड्राई करने के लिए। फिर से इसे छान लेंगे छलनी में और जो एक्स्ट्रा का शरबत निकलेगा वो हम उसी में मिला देंगे। इसे छानकर एक्स्ट्रा का जो सिरप है वो निकाल देंगे। और इसे मैं बना रही हूँ चटपटी कैंडी, यानी मसाला कैंडी बना रही हूँ इस कैंडी से। तो इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और जो सिरप है उसे एक साइड में रख देते हैं। इसे ड्राई होने के लिए रखेंगे। इससे पहले कुछ डालेंगे स्पाइसेस। इसमें सादा नमक, काली मिर्च और काला नमक इसमें छिड़क देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। काली मिर्च, काला नमक और सादा नमक छिड़कने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम एक बर्तन में डाल देंगे, ड्राई होने के लिए रखेंगे। इसे 1 दिन की धूप लगाएंगे। बड़े बर्तन में इसे फैला देंगे और इसे सूखने के लिए रखेंगे। और इसे 1 दिन की धूप लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और ये बनेगी चटपटी मसाला कैंडी। ये तो बनकर तैयार होगी मसाला कैंडी। अगर आप मसाला कैंडी नहीं बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं स्वीट कैंडी, यानी मीठी कैंडी। काली मिर्च, काला नमक और सादा नमक नहीं डालेंगे, हम इसे मीठा ही रखेंगे। तो इसी तरीके से दूसरी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो इसे चाशनी से निकाल देंगे ना,
फिर इसे डायरेक्ट सुखा देंगे, कोई भी मसाले वगैरह नहीं डालेंगे। इसे चटनी में डालेंगे, चटनी में डालकर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, सिरप है, वो निकाल देंगे और फिर इसे ड्राई होने के लिए उसी तरह से जैसे मैंने मसाला कैंडी रखी थी उसी तरह से इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और ये सूख जाएगी। सूखने के बाद ये बनेगी स्वीट कैंडी। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं, एक मसाला कैंडी के, एक स्वीट कैंडी के। अगर आप इन दोनों में से कोई भी तरीका नहीं रखना चाहते तो आप इसी तरह से इसे एक जार में डाल दीजिए, तो आप इसे सिरप वाली कैंडी भी बना सकते हैं और इसे इसी तरह से खा सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें सिरप छोड़ दीजिए और इसी तरह से इसे खाने के लिए रख दीजिए और ये वाली बनेगी आपकी मुरब्बा कैंडी। ये जो सिरप बचा था ना, ये थोड़ा सा सिरप मैं इसमें डाल रही हूँ और ये बनेगी। 3 तरह से कैंडी आप बना सकते हैं आंवला से, मुरब्बा कैंडी। आंवला से मैंने बनाई मसाला कैंडी, स्वीट कैंडी और ये मुरब्बा कैंडी। इसी तरह से मुरब्बा वाली कैंडी भी बना सकते हैं। इसे आप इसी तरह से रखिए, फ्रिज में रखिए, चाहे बाहर रखिए, खराब नहीं होती है। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो 10 दिन चल जाएगी, बाहर ये खराब हो जाती है। बाकी बची थी ना, वो मैं इसे मतलब बड़ी थाली है उसमें फैला दूंगी और सूखने के लिए रख दूंगी। इसे धूप में सुखाएंगे 1 दिन के लिए। 1-2 दिन में ये बिल्कुल सूख जाएगी। जैसे अगर थोड़ी सी आपको चिपी लगे तो आप 2 दिन भी सुखाते हैं, बट ये 1 दिन में सूख जाएगी बिल्कुल आराम से। और सूखने के बाद ये बिल्कुल अच्छी वाली स्वीट कैंडी बन जाएगी। और इसे मैं धूप में रख देती हूँ बिल्कुल आराम से और सूखने के बाद ये बिल्कुल कैंडी तो हो चुकी है। तो अब जो सिरप बचेगा उसे छान कर आप किसी डिब्बे में डाल लीजिए या बोतल में भर लीजिए, तो ये बन जाएगा आंवला जूस, आंवला का शरबत बनेगा। इससे आप जब भी जैसे आपको पीना हो तो आधा ग्लास पानी लीजिए, इसे आप शरबत की तरह बनाकर पी सकते हैं और ये बहुत ही फायदेमंद भी है। जो सिरप है इसे छान लिया है और छानने के बाद आप इसे उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हार्मफुल हो, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा ना हो। इसमें सिर्फ चीनी और आंवला का रस ही है, तो इसे हम शरबत बनाने में उपयोग कर सकते हैं। तो आप शरबत बना सकते हैं, तो ये बहुत ही उपयोगी होगा। साथ में ये जो कैंडी है वो ड्राई हो चुकी है, तो जो ड्राई होने के लिए कैंडी रखी थी ये देखिए अभी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और ये स्वीट कैंडी है और एक मसाला कैंडी बनाई थी मैंने। तो आप 2 तरीके से कैंडी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ड्राई होके तैयार हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट जूसी कैंडी बनके तैयार हुई है। तो इसे स्टोर करने से पहले, इससे पहले जो मसाला कैंडी है ना, उसमें हम जैसे कि पिसी हुई चीनी, काला नमक, काली मिर्च और साथ में डाल देंगे इसमें थोड़ी सी सादा नमक। 2-3 चम्मच जैसे मैंने पिसी हुई चीनी मिलाई है, आधा चम्मच काली मिर्च डाल दी और साथ में जैसे पिसी हुई चीनी ना आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 3-4 चम्मच, 4 चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स करके किसी भी कांच की बर्नी में या फिर आप किसी भी कंटेनर में इसे भर कर रख दीजिए, क्योंकि इसे आप स्टोर कर सकते हैं साल भर के लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरह से आप स्वीट कैंडी में भी चीनी वाला पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और फिर मिक्स करके इसे किसी कांच की बर्नी में भर दीजिए। ये मैंने मसाला कैंडी तैयार की है और इसी तरह से स्वीट कैंडी भी अच्छी तरह से पाउडर शुगर के साथ मिक्स करके उसे भी मिक्स कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से किसी भी साफ कंटेनर में इसे भर देंगे। स्वीट कैंडी में भी शुगर पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से जैसे मिक्स कर देंगे। जो कैंडी है, मसाला कैंडी और स्वीट कैंडी बनाई है, उसमें इसी तरह से जैसे चीनी का पाउडर छिड़क कर इसे भी कोट कर लेंगे चीनी वाले बूरा से और इसे भी किसी साफ कंटेनर में भर कर रख लेंगे और साल भर के लिए आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और जब भी आपका कुछ पटासा या फिर खाना खाने के बाद आप इसे खा सकते हैं। आंवला बहुत ही फायदेमंद है और आंवला की ये स्वादिष्ट सी रेसिपी को आप साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। और साथ में आंवला आंखों के लिए, लिवर के लिए, पेट के लिए और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ में बहुत ही फायदेमंद है और बहुत सारी बीमारियों से भी आपको बचाए रखेगा। तो आप भी आंवला की ये स्वादिष्ट सी रेसिपीज बनाकर सेव कर लीजिए। आंवला की चटपटी कैंडी, स्वीट कैंडी, मुरब्बा कैंडी और साथ में बचे हुए सिरप से शरबत भी आप बनाकर इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। कैंडी तो अब बन चुकी है और इसे किसी कंटेनर में भरकर रख देंगे साल भर के लिए। जो सिरप बचा है
उससे भी मैं आपको शरबत बनाना बता देती हूँ। आधा ग्लास पानी लेंगे और आधा ग्लास सिरप डाल देंगे। आधा पानी और आधा हमें सिरप लेना है, इससे आपका जो शरबत है वो बन जाएगा। इसमें काला नमक, काली मिर्च इसमें डाल देंगे जिससे ये टेस्टी लगेगा, पर ये टेस्ट के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है। तो मैंने आंवला से आपको बहुत सारी रेसिपीज बता दी हैं। आंवला की मसाला कैंडी, स्वीट कैंडी, मुरब्बा कैंडी और साथ में बचे हुए सिरप से शरबत बनाना भी मैंने आपको बता दिया है। कैसी लगी आपको आज की ये आंवला स्पेशल रेसिपीज? आंवला गुणों से भरा होता है और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है और बहुत सारी रेसिपीज आप इससे बना सकते हैं। तो क्यों ना आप भी आंवला से बहुत सारी रेसिपीज बनाकर स्टोर कर लीजिए। तो बहुत सारी रेसिपीज आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह से मिलते रहेंगे न्यू टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।